अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रऊफ, स्कॉलर मैथमेटिक्स ZPHS रामागुंडम, ज़िला पेद्दापल्ली, दहम जमात की रियाजी के दरसी किताब बाब 14 शुमारियात के पार्ट 5 वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में यानी पार्ट 4 वीडियो में हमने मश्क नंबर 14.1 का 5वां सवाल हल किया था, जिसमें तीनों तरीक़ाकार की मदद से हमने ग्रोही मातियात का औसत मालूम किया। इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम मश्क 14.1 का सवाल नंबर 6 हल करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो के आखिर तक इससे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अजीज़ तुलबा, पिछले वीडियो में हमने मश्क 14.1 का 5वां सवाल हल किया और आपसे ख्वाहिश की कि माबाकी सवालत को हल करें। ग़ालिबन आपने सवाल नंबर 6 भी हल किया होगा। एक मरतबा हम देख लें कि सवाल नंबर 6 आपने किस तरह हल किया है। आइए अब हम मश्क 14.1 का सवाल नंबर 6 हल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 6 कुछ इस तरह से है। ग्रोही तादिदी बटाव के जदवल में एक मोहल्ले के 25 ख़ानदान के रोज़ाना ग़िज़ा पर किया जाने वाले ख़र्च को दिखाया गया है। कोई मुनासिब तरीक़ेकार की मदद से औसत ख़र्च मालूम कीजिए। जी हाँ बच्चों, 6वां सवाल कुछ इस तरह से है। ग्रोही तादुदी बटाव के जदवल में एक मोहल्ले के 25 ख़ानदान के, कितने ख़ानदान लिए गए बच्चों? यहाँ पे 25 ख़ानदान लिए गए हैं। उनके रोज़ाना ग़िज़ा पर जितना पैसा खर्च होता है, रुपया खर्च होता है, उसको जदवल में दिखाया गया है। कोई मुनासिब तरीक़ेकार की मदद से हमको औसत खर्च मालूम करना है। तो यहाँ पर भी हम तीनों तरीक़ोकार की मदद से इस सवाल को हल करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं जदवल किस तरह से है। जदवल में जो पहली सफ़ होती है वो वक्फ़ जमात की होती है, जिसको रोज़ाना का खर्च रुपयों में बतलाया गया है। 100 से 150 रुपये जो रोज़ाना खर्च करते हैं, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। ख़ानदान की तादाद, ऐसे ख़ानदान जो रोज़ाना 100 से 150 रुपये खर्च करते हैं उनकी तादाद है 4, और ऐसे ख़ानदान जो 150 से रोज़ाना 200 रुपये खर्च करते हैं उनकी तादाद है 5। इसी तरह से 12 ख़ानदान ऐसे हैं जो रोज़ाना 200 से 250 रुपये खर्च करते हैं ग़िज़ा पर, और 2 ख़ानदान ऐसे हैं जो ग़िज़ा पर रोज़ाना 250 से 300 रुपये खर्च करते हैं, और 300 से 350 रुपये खर्च करने वाले ख़ानदानों की तादाद 2 है। चलिए अब हम इस सवाल को तीनों तरीक़ोकार की मदद से हल करते हैं। सबसे पहला तरीक़ाकार है रास्त तरीक़ाकार, जिसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। जी हाँ बच्चों, जो जदवल दी गई है आड़े, हम उसको खड़े बनाएंगे, जिसमें पूरी जदवल 4 कॉलम पर मबनी होगी। 2 कॉलम सवाल में जो दिए हैं वही आएंगे, मज़ीद 2 कॉलम हम यहाँ पर इजाफा बनाए हैं। देखते हैं। सबसे पहला कॉलम क्लास इंटरवल यानी वक्फ़ जमात का होगा। 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। इसका मुताल्लिक़ा ताद्दुद जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। 100 से 150 का मुताल्लिक़ा ताद्दुद है 4, 150 से 200 का है 5, 200 से 250 का है 12, 250 से 300 का है 2, 300 से 350 का है 2। अब हम वक्फ़ जमात का वस्ती नुक़्ता मालूम करते हैं, या वस्ती क़दर मालूम करते हैं, जिसको XI से ज़ाहिर किया जाता है। जी हाँ बच्चों, XI किस तरह से मालूम करते हैं? इन दोनों का मजमुआ, निचली हद जमा ऊपरी हद बटा हुआ 2। 100 जमा 150 कितना हो गया? 250। 250 का निस्फ़ हो गया है, जी हाँ, 125। 100 से 150 के दरमियान कौन आएगा बच्चों? 125 आएगा। उसके बाद बाकी क़दरों को हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं? जी हाँ, वक्फ़ जमात की लंबाई देखेंगे हम कितना इजाफा होता जा रहा है। 50-50 का यहाँ भी 50 हम जमा करते हैं, इजाफा करेंगे तो इस तरह से 175 हो गया। इसमें 50 जमा करने पर 225, उसमें 50 जमा करने पर 275, उसमें जमा करने पर 50, 325 हासिल होगा।
आखिरी कॉलम जो हमको करना है वो एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों का हासिल ज़रब मालूम करना है, जिसको हम एफ आई इंटू एक्स आई से ज़ाहिर करते हैं। 125 ज़रब 4 कितना हो गया बच्चों? जी हाँ 500। 175 ज़रब 5 करने पर हमको हासिल होगा 875। 225 को 12 से ज़रब देने पर जवाब आएगा 2700। इसी तरह 275 को 2 से ज़रब देने पर आएगा 550 यानी 550। 325 को 2 से ज़रब देने पर जवाब आएगा 650। अब हम यहाँ पर इन तमाम का मजमुआ मालूम करते हैं जो सिग्मा एफ आई कहलाएगा। कितना हो गया बच्चों? 4 भी 5 9, 9 भी 2 11, 12 13, 14 15 हासिल का 1, 1 भी 1 2। सवाल में खुद बताया गया है कि 25 खानदान लिए गए हैं, तो यहाँ पर भी सिग्मा एफ आई का जवाब आएगा 25। इसी तरह हमको सिग्मा एफ आई एक्स आई मालूम करना है, इसका जवाब हो गया है 5275। जी हाँ देखिए 5 की जगह इकाई में 5, दाएं के मौका में 5 और 5 10, 10 भी 17, 17 का 7 हासिल का 1, 6 भी 1 7, 7 भी 5 12, 12 भी 7 19, 19 भी 8 27 भी 5 32 हासिल का 2, 3 और 2 5। इस तरह से 5275 आया। अब हम लिख लेंगे जदवल के मुताबिक सिग्मा एफ आई एक्स आई मसावी है 5275 और सिग्मा एफ आई मसावी है 25। उसके बाद हम ज़ाब्ता लिख लेते हैं। रास्त तरीक़ेकार का ज़ाब्ता क्या है बच्चों? औसत मालूम करने का। एक्स बार मसावी है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा हुआ सिग्मा एफ आई। अब हम इन कीमतों को इस ज़ाब्ते में दर्ज करेंगे और मुख्तसर करेंगे। एक्स बार मसावी है 5275 बटा हुआ 25, यानी 5275 को 25 से तकसीम करने पर जवाब आएगा 211। ये इसका औसत है। औसत खर्च कितना हो गया बच्चों? जो रोज़ाना औसत खर्च है 211 रुपये हो गया है। तो यहाँ पर हम तकसीम करके भी देखते हैं। 5275 को 25 से तकसीम किया, 25 दुगनी 50, 2 बच गया है, 7 उतार लिए हैं, 25 सेकंड 25, फिर 7 में से 5 गया तो 2, 5 उतार लिए हैं, 25 सेकंड 25, पूरा पूरा तकसीम हो गया, 25 में से 25 गया तो 0। इस तरह से औसत खर्च 211 रुपये आया है रास्त तरीक़ेकार की मदद से। चलिए अब हम दूसरा तरीक़ेकार देखते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड। देखते हैं इससे जवाब क्या आएगा। अज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको मफरूज़ क़दर तरीक़ेकार कहा जाता है, जिसमें हमको 5 कालम की ज़रूरत है। 2 सवाल के कालम होंगे, 3 इजाफा कालम हम बनाकर इसको हल करने की कोशिश करेंगे। पहले 2 कालम सवाल के ही रहेंगे, जिसमें फर्स्ट कालम यानी पहला कालम होगा वक्फ़ जमात, इसको क्लास इंटरवल से ज़ाहिर किया जाता है। वो है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। अब हम दूसरे कालम में उसका मुताल्लिक़ा ताद्दुद लिखते हैं। मुताल्लिक़ा ताद्दुद इस तरह से है, 100 से 150 का है 4, 150 से 200 का है 5, 200 से 250 का है 12, 250 से 300 का है 2, 300 से 350 का है मुताल्लिक़ा ताद्दुद 2। अब हम यहाँ पर भी वस्ती नुक्ता मालूम करते हैं, जिसको एक्स आई से ज़ाहिर किया जाता है। 100 जमा 150 यानी 250 हो गए, 250 बटा हुआ 2 हो गया 225। सबसे ऊपरी खदर 125, सबसे ऊपरी खदर को हम लिखेंगे ए मान लेते हैं। 150 जमा 200 कितने हो गए बच्चों? 350, 350 का निस्फ हो गया है 175। यहाँ पर 50-50 का इजाफा होता जा रहा है, लिहाजा हम 50-50 का इजाफा करते हुए आगे बढ़ेंगे। 175 में 50 मिलाने पर 225 होगा, 225 में 50 जमा करने पर 275 हासिल होगा। इसी तरह 275 में 50 जमा करने पर 325 हासिल होगा। उसके बाद चूंकि अज्यूम्ड मीन मेथड है, तो इसको डी आई मालूम करना होगा। डी आई मालूम करने का ज़ाब्ता है एक्स आई माइनस ए। जी हाँ बच्चों, डी आई मालूम करने का ज़ाब्ता है एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई यानी ये है वस्ती नुक्ता, उसमें हमने फ़र्ज जो किया है ए उसको निकालना है। 125 माइनस 125 कितना होगा? 0 होगा। आपकी आसानी के लिए यहाँ पर 0 डाल लीजिए और h यानी इसमें कितना इजाफा होते जा रहा है वो यहाँ पर जमा करते जाइए। 0 में कितना इजाफा करेगा? 50 का इजाफा करने पर 50 होगा, 50 में 50 इजाफा करने पर नेक्स्ट 100, उसमें 50 इजाफा करने पर 150 हासिल होगा हमको, 150 में 50 इजाफा करने पर जी हाँ 200 हासिल होगा। एक बार तो तस्दीक कर लेके देखते हैं कि आया है 200 जवाब सही है या नहीं है। हम इस सफ़ को देख रहे हैं बच्चों, इस सफ़ में एक्स आई कालम है 325, यानी एक्स आई की जगह हम लेंगे 325 माइनस
ए हो गया है 125। 325 में से 125 गया तो कितना आएगा बच्चों? जी हाँ, 200 आएगा। देखिए 200 आ गए खदर, तो हमने सही किया है। अब हमको इन दोनों का हासिल ज़रा मालूम करना है, जो कि 5वां कालम होगा, जिसको हम FIDA से ज़ाहिर करते हैं। FIDA मसावी है 4 ज़रब 0। इन दोनों का हासिल ज़रब होगा। 0 से किसी को ज़रब देने पर भी 0 हासिल होता है। उसी तरह 50 ज़रब 5, 5 पंजे 25, 0 का 0 यानी 250 होगा। 12 ज़रब 100, 12 ज़रब 100, 12 एकन 12, 2 0 हम लिख लेंगे तो 1200 आ जाएगा, यानी 1200। 150 को 200 ज़रब देना है, 150 को 200 ज़रब देना है। 15 दुगनी 30, 0 मिला लेंगे तो हो जाएगा 300। इसी तरह 200 से हमको 2 का ज़रब देना है, 2 दुगनी 4, 2 0 लगा लेंगे हम तो 400 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका मजमुआ मालूम करेंगे। कितना है बच्चों इसका मजमुआ? जी हाँ, 25 खानदान दिया है, लिहाजा सिग्मा FI होगा 25। उसके बाद FIDA का मजमुआ मालूम करेंगे हम। 0 की जगह 0, 5 की जगह 5, 4 भी 3 7, 8 9 10 11, हासिल का 1 2, यानी जवाब आएगा 2150, जो सिग्मा FIDA का मजमुआ है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जदवल के मुताबिक ए मसावी है 125, सिग्मा FI मसावी है 25 और सिग्मा FIDA मसावी है 2150। चलिए हम लिखते हैं अब ए मसावी है 125, सिग्मा FIDA मसावी है 2150 और सिग्मा FI मसावी है 25। अब हमको ज़ाब्ता लिखना है अज्यूम्ड मीन मेथड का। वो कुछ इस तरह से है, x बार मसावी है a जमा सिग्मा FIDA बटा हुआ सिग्मा f। अब हम इन तमाम खदरों को इस ज़ाब्ते में दर्ज करते हुए दर्ज करेंगे और उसके बाद इसको मुख्तसर करेंगे। दर्ज करने पर क्या होगा बच्चों? 125 जमा 2150 बटा हुआ 25। जहाँ 125 जमा 2150 बटा हुआ 25। 125 जमा 2150 को 50 से तकसीम करने पर 86 हासिल होता है। इन दोनों का मजमुआ हो गया है 211। तो इस तरह से यहाँ पर भी मफरूज़ क़दर का तरीक़ेकार में औसत कितना है बच्चों? 211 ही आया है। आइए अब हम तीसरा तरीक़ाकार का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कि औसत कितना आएगा। तीसरे तरीक़ाकार है स्टेप डिविएशन मेथड। जी हाँ, तीसरा तरीक़ाकार है स्टेप डिविएशन मेथड, जिसको उर्दू में इन्हिराफी तरीक़ेकार कहा जाता है। यहाँ पर भी हमको 5 कालम पर मबनी जदवल बनानी है, जिसमें पहले 2 कालम सवाल से ही होंगे। पहला कालम होगा क्लास इंटरवल, जिसको वक्फ़े जमात कहते हैं। वक्फ़े जमात 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 तक 300 और 300 से 350 दिया गया है। इसका मुताल्लक़ा ताद्दुद इस तरह से है, 4 जो 100 से 150 का ताद्दुद है, 150 से 200 का 5, 200 से 250 का 12, 250 से 300 का 2, 300 से 350 का 2 है। अब हम यहाँ पर वस्ती नुक्ता मालूम करते हैं, जिस तरह से हमने पिछले तरीके में मालूम किया था। 100 जमा 150 250 हो गया, 250 का निस्फ हो गया 125। तो जो सबसे ऊपरी कदर है हम उसको ए तस्वुर कर लेते हैं या ए मान लेते हैं। उसके बाद वक्फ़े जमात की लंबाई 50-50 का इजाफा होते जा रहा है, चाहे वो निचली हद होने दीजिए या ऊपरी हद होने दीजिए। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 50-50 का इजाफा करते हुए जाएंगे। 125 में 50 जमा करने पर 175, 175 में 50 जमा करने पर 225, 225 में 50 जमा करने पर 275 हासिल होगा, 275 में 50 जमा करने पर जी हाँ 325 हासिल हुआ है। अब यहाँ पर हम म्यू आई की कीमत मालूम करते हैं। म्यू आई का ज़ाब्ता कुछ इस तरह से है, म्यू आई मसावी है XI माइनस ए बटा हुआ H। तो आसान तरीका है कि 125 जिसको हमने ए तस्वर किया है उसके मुकाबिल में आप 0 दर्ज कर दीजिए। उसके बाद 1-1 का इजाफा करते हुए जाइए, जितने खदरे हैं इजाफा करते जाइए। यहाँ पर 0 हो गया तो नेक्स्ट होगा 1, उसमें 1 जमा करने पर 2 3 4, इस तरह से आप कीमतें इजाफा करते जाइए। 1-1 मिलाते जाएंगे तो आपको खदरें आ जाएंगी 0 1 2 3 4। चलिए इस खदर की हम तस्दीक करते हैं, चेक करते हैं। सैम्पल के तौर पर हम इसको लेकर देखते हैं कि वाकई खदर 3 आती है या नहीं। यहाँ पर लेंगे XI से मुराद ये कालम में XI देखना है, ये है 275 माइनस 1 की जगह लिखेंगे हम 125। जी हाँ, 275 में से 125 गया तो कितना है बच्चों? 150। 150 बटा हुआ H कितना है बच्चों? जी हाँ 50 है, तो 150 बटा हुआ
50, 50 सेकंड 50, 50 दिया 150। देखिए यहाँ पर हमको जवाब आ गया है, 3 सही है। नेक्स्ट कॉलम हमको करना है एफ आई इंटू, जी हाँ, म्यू आई। इन दोनों को हम ज़रब देंगे, चौथा और दूसरा कॉलम, इन दोनों का हासिल ज़रब लिखना है हमको, जिसको हम एफ आई डी ए से ज़ाहिर करते हैं, एफ आई म्यू आई से ज़ाहिर करते हैं। म्यू आई फोर्थ कॉलम, एफ आई सेकंड कॉलम, इन दोनों को ज़रब दीजिए। 4 ज़रब 0 0, जी हाँ, 5 ज़रब 1 5 एकन 5, 12 ज़रब 2 12 दुगनी कितना आ गया बच्चों, जी हाँ 24, 2 ज़रब 3 2 तिया 6, इसी तरह 2 ज़रब 4 2 चौक 8। अब हम इन तमाम का मजमुआ मालूम करते हैं। सिग्मा एफ आई, चूँकि सवाल में खुद दे दिया गया 25 खानदान, तो यहाँ पर जवाब आएगा 25। उसके बाद हमको सिग्मा एफ आई म्यू आई यानी एफ आई म्यू आई का मजमुआ मालूम करना है। 5 भी 4, 9 भी 6 15, 15 भी 8 23, हासिल का 2 2 और 2 4, तो इसका मजमुआ हो गया है, जी हाँ 43, 43 इसका मजमुआ आ गया है। हम यहाँ लिखेंगे जदवल के मुताबिक क्या है बच्चों, ए मसावी है 125 और एच मसावी है 50, सिग्मा एफ आई म्यू आई मसावी है 43, सिग्मा एफ आई मसावी है 25। हमने जदवल के मुताबिक इन तमाम खतरों को लिख लिया है जो कि हमको ज़ाब्ते में दर्ज करनी होती हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ज़ाब्ता, स्टेप डिविएशन मेथड का ज़ाब्ता है औसत मालूम करने का, x बार मसावी है a जमा सिग्मा एफ आई म्यू आई बटा हुआ सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब इन तमाम खतरों को इस ज़ाब्ते में दर्ज कीजिए। x बार मसावी है a की जगह लिखेंगे हम 125 जमा सिग्मा एफ आई म्यू की जगह लिखेंगे, जी हाँ 43 बटा हुआ सिग्मा एफ आई की जगह लिखेंगे 25, ज़रब h की जगह लिखेंगे, जी हाँ 50, और उसको मुख्तसर करके जवाब की तरफ आगे बढ़ते हैं। 125 जमा 43 बटा हुआ 25 इंटू 50, तो यहाँ होगा 25 से कम 25, 25 दुगनी 50। गौर से देखिए बच्चों, 125 जमा 43 बटा हुआ 25 ज़रब 50, 25 से कम 25, 25 दुगनी 50, तो हो गया 43 इंटू 2, कितना हो गया बच्चों, 2 तिया 6 2 चौक 8, 86 हासिल होगा। 125 में 86 जमा करने पर 211 जवाब हासिल होता है। इस तरह से औसत खर्च होगा। तीनों सूरतों में हमने देखा कि जवाब, औसत का जवाब कितना है, 211 ही है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि आप खा किसी भी तरीके से हल कीजिए, जवाब में कोई अख्तलाफ नहीं आएगा। अजीज तुलबा, आपने अब तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इत्तला सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए और फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर हिट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इत्तला आपको सबसे पहले आप तक मिल जाए। और उम्मीद करता हूँ माँ बाकी सवाल जितने भी हैं 14.1 से, उन सवालात को हल कीजिए। अगर इसमें कुछ आपको डाउट शक व शुबात होते हैं तो मुतल्लिक़ा टीचर से आप रब्त पैदा कर सकते हैं या मुझसे भी आप रब्त पैदा कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरुन जज़ा।